नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो a proton enters the magnetic field with velocity 10 raised to power 6 meter per second, making an angle of 60 degree, making an angle of 60 degree with the direction of magnetic field intensity if if magnetic field intensity is magnetic field intensity is 6 into 10 raised to power 4 Tesla. Find the radius of helical path as well as its pitch, as well as its pitch. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਊ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ और प्रोटॉन का मास भी पता ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन ही है, वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल भी गिवन है। तो तुसी जे रेडियस कढ़ना तो फार्मूला mv sin थीटा बाय क्यू भी है, तो जे पिच कढ़नी है तो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m ओवर क्यू भी है। सब कुछ गिवन है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन ही करनी है ना तुसी। तो ये तो है रिगार्डिंग हेलिकल पाथ के बारे। हुण देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक्चुअली थानू याद होएगा जदों ना बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ वाली इलैक्ट्रिक फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं या लॉरेंज इलैक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं। ਜਦੋਂ भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड च मूव करता तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ वाली मैग्नेटिक फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक सिचुएशन है जिथे इको जगह पे इको टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा और इलैक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा, ये हो सकता हो, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। हुण देखो ये जिहड़े फील्ड्स है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली इको जगह पे। तो अगर मान लो थोड़े रूम दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड भी है ते नाल मैग्नेटिक फील्ड भी है,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ रूम चो अगर चार्ज पार्टिकल पास करे ਤਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड करके ਉਹਦੇ ਤੇ इलैक्ट्रिक फोर्स लगनी है ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड करके मैग्नेटिक फोर्स। तो ਇਹਦਾ मतलब उस चार्ज पार्टिकल ਤੇ ਇੱਕੋ टाइम ਤੇ दो फोर्सेस लगनियां इलैक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक ਤੇ दोनों फोर्सेस ਦਾ जो वेक्टर सम है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लॉरेंज फोर्स टोटल फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली की है इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फोर्सेस ਦਾ ਸਮ है ਜਿਹੜੀ टोटल फोर्स है ਉਹਨੂੰ लॉरेंज फोर्स कह ਦਿੰਦੇ ਆ। तो जे कली इलैक्ट्रिक फोर्स है तो वो लॉरेंज इलैक्ट्रिक फोर्स है, जे कली मैग्नेटिक है तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, तो जे दोनों ही है तो लॉरेंज फोर्स कह देते हैं। और ये लॉरेंज फोर्स लगती किहदे ते है चार्ज पार्टिकल ते। कदों लगती है जदों वो चार्ज पार्टिकल उस रीजन च मूव कर रहा जिस रीजन च इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे इक्को टाइम ते एग्जिस्ट कर रहे तो वो लॉरेंज फोर्स है ना। हुण इलैक्ट्रिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा जो फार्मूला है वो है क्यूई ते मैग्नेटिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा वेक्टर फॉर्म है दिस वन। तो इसका मतलब लॉरेंज फोर्स का फार्मूला बन गया। हुण दोनों च क्यू कॉमन है तो आप इनू इदां भी लिख सकते हैं तो ये आ गई थोड़ी टोटल फोर्स आ गई। तो लॉरेंज फोर्स जिन्हों आप बोल रहे हैं ना वो आ गई। हुण बेटा जदों असीं गल कर रहे हैं इस गल नूं हुण ध्यान दिओ आपां नूं की जरूरत है +1 च बेसिक कंसैप्ट ते समझ होनी चाहिए पुत्र। जदों भी तुहाडे सामने किसी भी पार्टिकल ते नेट फोर्स लग रही है तो उस पार्टिकल की मोमेंटम ते वेलोसिटी ने चेंज होना ही है क्योंकि आप मन के चलते हैं कि असी उस पार्टिकल नाल डील कर रहे हैं जिहदा मास कॉन्स्टेंट है तो इस करके मोमेंटम के चेंज होने का मतलब वेलोसिटी ने भी चेंज करना ही। अच्छा और इहदा उलट जे तुहाडे सामने किसी पार्टिकल की मोमेंटम या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो तुसीं उत्थों की कंक्लूजन निकालना भी उहदे ते नेट फोर्स लग रही है नेट फोर्स लग रही है। अच्छा तो किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम ते वेलोसिटी कदों कॉन्स्टेंट रहेगी जदों नेट फोर्स 0 होए। ठीक है तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े न्यूटन सैकेंड लॉ दे नाल जुड़े हुए हैं ना ये समझ होनी चाहिए। अच्छा हुण अगर बेटा तुसीं कहो भी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कितना पता कर सकते हैं तो क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कौन है जिस डायरेक्शन च पार्टिकल मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो अगर बेटा थोड़े सामने एक पार्टिकल मूव कर रहा और उस मूविंग पार्टिकल दा पाथ है स्ट्रेट पाथ वो सीधा ही जा रहा इसका मतलब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही और प्लस वो स्पीड कांस्टेंट है। तो जे स्पीड भी नहीं चेंज हो रही डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं चेंज हो रही इसका मतलब तुसी की कंक्लूजन निकालना वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो एको ही हालत च रह सकती है जेकर नेट फोर्स 0 है। तो ये जिहड़े बेसिक कंसैप्ट्स है जो न्यूटन सैकेंड लॉ दे नाल रिलेटेड है ये सानू समझ होने चाहिए है ना। हुण जे समझ होएगी फिर आपां की करांगे बेटा दोबारा देखियो गल नूं समझियो कि अगर मान लो तुहानू कोई कहंदा बेटा कि एक स्पेस है उस स्पेस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस स्पेस एक चार्ज पार्टिकल
पास कर रहा और जिहड़ा चार्ज पार्टिकल उस स्पेस चों लंघ रहा उस चार्ज पार्टिकल की ना तो स्पीड बदल रही है ते ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होएगा, ਇਹਦਾ मीनिंग ये होएगा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड भी लंघ रहा ते नाल मैगनैटिक फील्ड भी उत्थे ही है, तो उस चार्ज पार्टिकल ते इलैक्ट्रिक फील्ड ने तो लगा देनी है इलैक्ट्रिक फोर्स, मैगनैटिक फील्ड ने लगा देनी है मैगनैटिक फोर्स। पर चार्ज पार्टिकल की ना तो स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन। ਇਹਦਾ मतलब उस चार्ज पार्टिकल ते चाहे इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दो फोर्सेस लग रही हैं पर नेट फोर्स जीरो है। वो कितना पता लगा, क्योंकि ना तो वो स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इट मीनस वो तां ही पॉसिबल है कि जेकर उस चार्ज पार्टिकल ते लगन वाली इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट होंगे। तो इट मीनस गल सुन लियो, इट मीनस अगर अज तो बाद थानू कोई कहे कि थोड़े सामने एक चार्ज पार्टिकल है, वो जिस जगह तो लंघ रहा उत्थे इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पर उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई फर्क नहीं पै रहा, तो उत्थे तुसी समझ जाना कि नैट फोर्स जीरो होने करके एफ ई ते एफ एम वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट है ना। तो तुसी उत्थे कंक्लूजन की निकाल लेना कि एफ अगर v रिमेन्स कांस्टेंट तो असी कंक्लूजन की निकाल लेना कि एफ एम ते एफ ई वैक्टर इक्वल बट ऑपोजिट है, तो क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो आ थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा। हुण ਇਹਦਾ मतलब यह है कि मैग्नेटिक और इलैक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड्स बराबर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब एफ एम और एफ ई मैग्नीट्यूड्स बराबर है। ठीक, तो आ रिलेशन बन जाएगा बेटा। हुण एफ ई की है क्यू ई ते एफ एम की है क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, हुण इस तो अगला मैं केस तुहानू दस रहा बेटा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स आपां सारियां लई इंपॉर्टेंट है, +2 तो लैके कंपीटीशन तक सब लई। तो हुण मैं तुहानू जिहड़ी मैं गल दस्सण जा रहा वो की है कि अगर तुहाडे सामने वो ये कहे कि मान लो कमरे दे विच कमरे की जिहड़ी स्पेस है ना उन्होंने डिस्क्राइब करने लई असीं एक्स वाई जैड 3 एक्सिस की हेल्प ले ली। तो कहे कि कमरे च इलैक्ट्रिक फील्ड का है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस ते चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है अलॉन्ग जेड एक्सिस, है ना। इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ते वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, पर नाल वो ये भी कहे कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब की हो गया नेट फोर्स जीरो, इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दे मैग्नीट्यूड्स बराबर है, डायरेक्शंस ऑपोजिट है। हुण इस केस च भी अगर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल तिन्हां दी डायरेक्शन एक दूजे दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस दे विच बेटा क्योंकि मैं एग्जांपल च लिया कि मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस वाला है तो वेलोसिटी जेड एक्सिस वाला है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड च एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब उस केस च जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है क्यू वी दी, है ना। मतलब आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे च sin 90 होने करके आ दोनों इक्वेट हो गए ना, तो क्यू क्यू कट्टे जाने हैं तो थीटा 90 होने करके भी अभी पोर्शन 1 हो गया तो वी बी इज इक्वल टू ई के बराबर आ जाए। मतलब अगर वेलोसिटी, magnetic field and electric field intensities are mutually
perpendicular to each other and V remains constant, then FE और FM इक्वल बट ऑपोजिट तो होने ही है। तो हुण FE FM मैक्सिमम के बराबर हो जानी ना, पता लग गया ना क्यों। तो उस केस च QE ते QVB, तो E over B is equal to V। ठीक है, तो एक कंडीशन आ जाएगी। तो अगर बेटा ये कंडीशन फुलफिल होती है ओनली देन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी किथे, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक ते इलैक्ट्रिक फील्ड्स जिहड़े है ना उन्हां दे विच। हुण ये जिहड़ा रिजल्ट है ये सानू कई प्रैक्टिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली कंडीशंस नू सॉल्व करने च हेल्प करता। ਇਹਦੇ बारे भी ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਨਾਲ कंसैप्ट ਨੂੰ फर्दर क्लीयर करांगे। तो ये है बेटा रिगार्डिंग अज के टॉपिक बारे कुछ इन्फॉर्मेशन।